आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। नहीं फातिमा, ये देखें ना, आप पर टॉर्चर कब हुआ, पहले ये तो बता दें, हमें थोड़ा शेयर कर दें, और मेडिकल के बाद ये FIR दर्ज होगी, नहीं क्योंकि मेडिकल के बाद इस बात का तयन होगा कि देखिए मैं सुबह से भी और कल से कितनी दफ़ा मीडिया को बता चुकी हूँ कि जो मैंने तस्वीर दी हैं वो मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट थी जब मुझ पर तशद्दुद किया गया। वैसे मुझसे 4 साल जब से शादी हुई है तब से तशद्दुद किया जा रहा है, तो वो तस्वीर मैंने अब दी हैं क्योंकि मेरा ऐसा कोई नहीं था। तब तो मैंने वैसे ही तस्वीर ली थी कि इसने मुझे मारा हुआ है। तो इसने जो अभी बोला है कि ये मेडिकल, जब मैं अभी इनके घर पे गई हूँ तो इन्होंने मेरे बाल खींचे हैं, थप्पड़ मारे हैं मुझे। 2 दिन मेरा मुंह नहीं खुल रहा था, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था। तो उसका क्या मेडिकल होगा जो बाल खींचे और जो मुंह पर थप्पड़ मारे हैं, जो मेडिकल को इतना हाईलाइट कर रहे हैं बार बार। उसका मेडिकल नहीं हो सकता। अगर मैं 3 मंथ जब प्रेग्नेंट थी तब जाती तो उसका मेडिकल होता। मैं सिर्फ बच्चा पैदा होने का वेट करी थी कि शायद ये इंसान थोड़ा सुधर जाए। तो अब आपको क्या लग रहा है, मतलब अंदर क्या बात तय पा रही है? वो हमें तो पता चल रहा है कि आपके कोई सुलह करवाने पर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कि FIR क्यों नहीं कट रही है। अच्छा, आप मतलब आप किस चीज़ का वेट कर रही थी? आपने एप्लीकेशन पहले FIR कटने का वेट कर रही थी। एप्लीकेशन तो जो मैंने दे दी हुई है, मैं उसको अभी तक उसी के ऊपर कायम हूँ, मैं लेके चल रही हूँ उसको। और जो उन्होंने मुझसे पूछा है, जो बातें थी वो मैंने बता दी हैं उनको। अच्छा, एक और बात मैडम तशद्दुद की वजह बताएं, तशद्दुद की वजह की थी, क्यों थी, क्या आपने क्या कहा था उनसे, क्या मुतालबा था आपके जिसने तशद्दुद किया? देखिए, एक तो इनका साइकोलॉजिकल मसला भी है और इन्होंने कन्फेस किया है कि इनको एंगर प्रॉब्लम है। जाहिलाना तरीके से ये ट्रीट करते हैं, गुस्से में चीज़ें तोड़ते हैं, अपने मुंह पर थप्पड़ मारते हैं सामने वाले को। वो तो नहीं इन्होंने खैर कन्फेस किया, वो क्यों करेंगे? वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ अपना वो कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाता हूँ, तो मैं ये भी कन्फेस कर सकता हूँ। ये कन्फेस नहीं कर रहे ना वो एक्चुअली। उन्होंने बताएं आखिर रीज़न क्या थी, क्यों? एक तो पैसे मांगने की वजह थी और दूसरी वजह जो इनका अफेयर चल रहा था नाजिश जहांगीर के साथ। इन्होंने बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारे, तशद्दुद किया है कि तुमने मुझसे जुर्रत कैसे की पूछने की। अच्छा फातिमा, इसमें ये भी ऐड करते हैं कि जो कल से मोहसिन ने एक सोशल मीडिया पे अपना मौक़िफ़ ऐड किया हुआ है, वो ये बताया कि जो आप पर तशद्दुद हुआ है वो एक शूटिंग के दौरान कोई वो ड्रामाटाइज करते हुए, या आपने कहा फोर्स किया कि मैं भी ये इस तरह कर सकती हूँ, तो वो उस दौरान वो रियल नहीं था। अच्छा, 3 महीने की प्रेग्नेंट औरत अपने ऊपर ये प्रैक्टिस करवाएगी, जो कि घर में बिस्तरे पे बैठी हुई वो तस्वीरें हैं। और इस आदमी ने बोला कि सीढ़ियों से गिरी है। आप सारे अक्लमंद लोग हैं, सीढ़ियों से गिरने में, मुंह पे ब्रूजेस में और सीढ़ियों से गिरने में फ़र्क है ना। कमर पे चोट आती है, टांग पे चोट आती है, कोई अंदरूनी मसला हो जाता है। तो ये मुंह पे जिस तरीके से और बाजू पे जो निशान थे वो क्या सीढ़ियों से गिरने के हैं? आप लोगों को झूठ और सच तो वैसे भी पता चल गया होगा कि इस आदमी ने कुरान पे हाथ रख के बोला कि मैं थाने से आ रहा हूँ। और उसके बाद मैंने कॉन्फ्रेंस के बाद इसकी थाने वाले को फ़ोन किया तो उसने कहा ये तो सुबह से आया ही नहीं है। तो बाकी बातें कितनी सच होंगी इस आदमी? अच्छा मैडम, ये भी बता दें, वो मकान कह रहे थे कि अपने नाम में इस वजह से झगड़ा चल रहा था, ये जरा चीज़ क्लैरिफाई करें। ये आदमी झूठ बोल रहा है। 6 महीने जब ये कराची में रहा था और इसने कहा कि मैं घर वाला प्रोसेस मेरा चल रहा है, बाकी लोग मेरी चीज़ें देख रहे हैं। और इसको मैंने ही बोला था कि तुम्हारे पास अभी इतने पैसे नहीं है तो तुम ऐसा करो कि बैंक से लोन ले लो। दूसरी जानिब अदाकार मोहसिन अब्बास भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 50 मिनट आप वहाँ से निकाल लें, सारे साथ निकाल लें, यही होगा। तो उसमें जितनी बातें थी वो हमने कर दी, जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो हमने बता दिए, जो सच झूठ था वो हमने बता दिया। अब यहाँ पर हम जो आए हैं तो यहाँ पर हमारी एक बड़ी तवील और बड़ी पॉजिटिव डिस्कशन हुई है। इन द एंड ऑफ द डे ये एक फैमिली मैटर है, ज़ाहिर हमने इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना है। हकीकतें, इल्ज़ामात, ये सब जैसे जो हो सकता था उनकी तरफ से या हमारी तरफ से कैरेक्टर असैसिनेशन का कोई शौक़ नहीं है। और ज़ाहिर है कि हीट ऑफ द मोमेंट में जो भी उन्होंने कहा या हीट ऑफ द मोमेंट में जो भी मैंने कहा उसके बारे में भी हमने बैठकर बात की और एसपी साहब से भी मशवरा किया और हमारे लॉयर ने भी इस बारे में बात की है। तो आई थिंक चीज़ें सही समत में जा रही हैं और अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या फरमा रहे हैं? जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि तशद्दुद नहीं, मैंने अर्ज़ किया कि वो मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी, आप लोग मेरे ख्याल में आपको फुर्सत नहीं मिली, आप प्लीज़ वो देखें, उसमें हमने बयान किया। देखिए, फुर्सत तो मिली है, कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया का सामना सिर्फ आपने किया था, अभी वो करके गई हैं जो मुद्दई मुकदमा है। नहीं, मेरी गुजारिश है, आप हमने उसके मुताबिक आपसे सवाल करने हैं तो आप मेरा ख्याल है जवाब दे देंगे, तो उसमें आपको हर्ज कोई नहीं है। जी ठीक है। मेरे से ज़्यादा शायद वो मीडिया पे आ नहीं, लेकिन आप करें सवाल। नहीं तो आप यही बता देना कि उनका इल्ज़ाम है कि जी आपने उन पर टॉर्चर किया। आपने कहा जी वो बहुत कम अरसे के लिए आपके साथ रही, उन्होंने इसको भी डिनाई किया। फिर उन्होंने कहा जी आपको पैसे दिए कोई घर के लेने के
लिए, इस पर भी आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव आंसर नहीं आया, तो इसको आप थोड़ा नहीं, मैंने बिल्कुल पॉजिटिव आंसर दिया है। और पैसों के मामले पे भी हमने बात की, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है इस बात का, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई ज़रूरत कभी पेश आई नहीं। उन्होंने कहा मैंने कारोबार करने के लिए पैसे लिए थे उनसे।